फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुपर 11 क्लासेज में। मैं राजेश। फ्रेंड्स, हम जो पढ़ेंगे आज वो है महत्वपूर्ण दिवस, और हम जो है ये जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में आज पढ़ेंगे। मैं आपको हर महीने के मंथ बाय मंथ सारे दिवस कंप्लीट करा दूंगा, तो आपको हर वीडियो मिलती रहेगी दिवस के लिए। आज जो हम पढ़ेंगे वो है जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस। फ्रेंड्स, ये एक्चुअली में क्या है कि सभी एग्ज़ाम में हमें इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमें डेट दे देगा और पूछ लेगा कि इस दिन कौन सा दिवस होता है, या फिर दिवस दे देगा और डेट पूछ लेगा कि ये दिवस कौन सी तारीख को आता है। इस प्रकार से हमसे इसमें क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें इन क्लासों को ज़रूर देखना चाहिए, और आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली क्लासें हैं, क्योंकि इनसे सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं। जैसे कि 1 जनवरी को आता है वैश्विक परिवार दिवस। वैश्विक परिवार दिवस, इसका उद्देश्य एकजुट होना और इस विचार को बढ़ावा देकर शांति का संदेश फैलाना है कि पृथ्वी पर वैश्विक परिवार है, ताकि दुनिया को सभी के लिए रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये ध्यान रखिएगा कि 1 जनवरी कौन सा दिवस आता है, वैश्विक परिवार दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है दिवस वाला टॉपिक, आप बिल्कुल याद रखिएगा। 4 जनवरी को आता है विश्व ब्रेल दिवस। ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा गया है, आप इस पर इम्पोर्टेंट लगाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुईस ब्रेल, आप देख रहे हैं यहाँ पे लुईस ब्रेल जो है, इनकी जन्म की याद में ही 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन इस बात को भी मान्यता देता है कि दृष्टिबाधित लोगों को मानवाधिकारों तक अन्य सभी लोगों की तरह ही पहुंच मिलनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। राष्ट्रीय पक्षी दिवस पारिस्थितिकी तंत्र में छोटे ट्वीट्स के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। एवियन कल्याण गठबंधन जो वित्तीय लाभ या मानव मनोरंजन के लिए पकड़े गए या कैद में पैदा किए गए पक्षियों के लिए जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये माने कि जैसे जो लोग पक्षियों को कैद करते रखते हैं ना, उन्हीं के लिए है कि पक्षियों को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, उन्हें भी आज़ाद रहने देना चाहिए। अगर किसी इंसान को कैद करके रखेंगे तो उसे कैसा लगेगा, उसी प्रकार पक्षियों को भी लगता है फ्रेंड्स। तो सबको अधिकार है स्वतंत्रता का। ठीक है, नेक्स्ट है 6 जनवरी को आता है विश्व युद्ध अनाथ दिवस। युद्ध अनाथों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने और उनके सामने आने वाली दर्दनाक स्थितियों को संबोधित करने के लिए यह हर साल 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 9 जनवरी NRI दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस। ये बिल्कुल वेरी इम्पोर्टेंट, आप इसको कर लीजिएगा, क्योंकि भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए हर साल 9 जनवरी को NRI डे या प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से मुंबई वापसी की याद भी दिलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 10 जनवरी
10 जनवरी को आता है विश्व हिंदी दिवस। इसे भी आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। विश्व हिंदी दिवस उस अवसर को चिन्हित करने के लिए बनाया गया था जब 1949 में UNGA यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हिंदी पहली बार बोली गई थी। दुनिया भर में लोग 600 मिलियन वक्ताओं के साथ हिंदी दुनिया में तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। पहले नंबर पे जो आती है वो है मंदारिन चीनी भाषा, सेकंड नंबर पे जो आती है वो है अंग्रेजी, और अंग्रेजी के बाद में जो तीसरे नंबर पे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो है कौन सी? हिंदी। ठीक है फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 11 जनवरी। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि आती है। ठीक है, वह स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने जय जवान जय किसान के नारे को लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, क्या किया था उन्होंने? जय जवान जय किसान के नारे को लोकप्रिय बनाया था। आप ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। 11 जनवरी 1966 को कार्डियक अरेस्ट के कारण उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें विश्व स्तर पर शांति पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा, उन्हें विश्व में शांति पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 11 जनवरी। 11 जनवरी को आता है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। यह मानव तस्करी की निरंतर समस्या के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 11 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य मानव तस्करी पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना, साथ ही उनके अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? देखिए, स्वामी विवेकानंद की जयंती, जिसे स्वामी विवेकानंद जयंती भी कहा जाता है, हर वर्ष 12 जनवरी को मनाई जाती है। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। सरकार ने इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था क्योंकि स्वामी जी का दर्शन और जिन आदर्शों के लिए वे जीते और काम करते थे, वे भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत हो सकते हैं। उन्होंने शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाषण दिया था और भारत का नाम रोशन किया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं। अगला जो है वो है 14 जनवरी। 14 जनवरी को आता है लोहड़ी पर्व। लोहड़ी साल का पहला त्यौहार है और फसल के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक है। यह उत्तरी भारत, मुख्यतः पंजाब, हरियाणा में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। लोहड़ी का त्यौहार 13 या 14 जनवरी को अलाव जलाकर और उसके चारों ओर दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ नृत्य करके मनाया जाता है। लोग अलाव में गेहूं के डंठल, चावल, रेवड़ी, गुड़ और पॉपकॉर्न चढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 15 जनवरी। 15 जनवरी को मकर संक्रांति। इस वर्ष यह 14 जनवरी को मनाया जाएगा और यह सर्दियों के मौसम की समाप्ति और नई फसल के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक है। मकर संक्रांति 14 जनवरी को भी मनाया जाता है और कई बार तिथि के अनुसार यह 15 जनवरी को भी मना लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 15 जनवरी को ही पोंगल मनाया जाता है। भारत में सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक पोंगल है और यह दुनिया भर में तमिल समुदाय द्वारा व्यापक रूप से मनाया जाता है। तमिल सौर कैलेंडर के अनुसार पोंगल ताई महीने में मनाया जाता है। यह 4 दिवसीय आयोजन है जो सूर्य देव को समर्पित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार पोंगल त्यौहार 14 जनवरी को मनाया जाएगा। यह 4 दिवसीय त्यौहार है।
इसलिए ये 14 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट है, इसको आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस। यह हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1949 में फील्ड मार्शल कोंडेरा एम करियप्पा ने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था। 20 जनवरी को आता है पेंगुइन जागरूकता दिवस। हर साल 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। मनुष्य आमतौर पर पेंगुइन के प्राकृतिक आवासों में नहीं रहते हैं, इसलिए प्रजातियों की वार्षिक जनसंख्या में गिरावट पर किसी का ध्यान नहीं जाता। यह दिन इस महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक शानदार प्रयास है। 21 जनवरी त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत पूर्ण राज्य बन गए। इसलिए त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय 21 जनवरी को अपना राज्य दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है 23 जनवरी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस दिन क्या आती है? जयंती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में हुआ था। वह सबसे प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से थे। उनकी सेना को इंडियन नेशनल आर्मी INA या आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी शक्तियों के खिलाफ विदेश से एक भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व भी किया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 24 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस। हर साल 24 जनवरी को भारत में अधिकांश लड़कियों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं, शिक्षा के महत्व, पोषण, कानूनी अधिकारों, चिकित्सा देखभाल और बालिकाओं की सुरक्षा आदि को उजागर करने के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 24 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। सभी के लिए समावेशी, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए परिवर्तनकारी कार्यों का समर्थन करने के लिए हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। युवा मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस या राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 2011 में पहली बार यह दिन चुनाव आयोग के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, पहली बार कब मनाया गया था? ये 2011 में, आप नोट कीजिएगा इसको। नेक्स्ट है 25 जनवरी, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। पर्यटन के महत्व और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को शिक्षित करने के लिए हर साल 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने देश के सर्वोच्च कानून संविधान को अपनाया और भारत सरकार अधिनियम 1935 को प्रतिस्थापित किया। यह 26 जनवरी 1950 को एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू हुआ। यह दिन हर साल दिल्ली के राजपथ पर होने वाली सबसे बड़ी परेड का प्रतीक है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 27 जनवरी, राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस।
हर साल 27 जनवरी को पूरे देश में नेशनल जियोग्राफिक दिवस मनाया जाता है। यह नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन को सम्मानित करने का दिन है, जो एक सदी से भी अधिक समय से लगातार प्रकाशित हो रही है। नेक्स्ट है 28 जनवरी, लाला लाजपत राय की जयंती। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब में हुआ था। वह एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें पंजाब केसरी या पंजाब का शेर की उपाधि भी मिली है। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। पंजाब केसरी और पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की शुरुआत की। गंभीर चोटों के कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। हरियाणा के हिसार में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का नाम लाला लाजपत राय के नाम पर रखा गया। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 29 जनवरी, भारतीय समाचार पत्र दिवस। भारत में समाचार पत्रों की शुरुआत का सामना करने के लिए निर्धारित एक दिन को भारतीय समाचार पत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य भारतीय समाचार पत्रों में जागरूकता बढ़ाने। प्रत्येक वर्ष 29 जनवरी को मनाया जाने वाला भारतीय समाचार पत्र दिवस आज भी मनाया जाता है। हालांकि इस महत्वपूर्ण अवसर को मनाने के लिए कोई थीम नहीं है। नेक्स्ट है 30 जनवरी। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी और भारत के 3 क्रांतिकारियों के बलिदान की याद में हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस या शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता की हत्या कर दी गई और 23 मार्च को देश के 3 नायकों भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को अंग्रेज़ों ने फांसी पर लटका दिया था। बहुत ही दुखद घटना थी उस समय की ये। आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। आप जो महत्वपूर्ण लाइनें हैं उनको भी याद रखिएगा। ये भी कई बार एग्जामों में हमसे पूछ ली जाती है। 30 जनवरी विश्व कुष्ठ रोग दिवस। बच्चों में कुष्ठ रोग से संबंधित विकलांगता के शून्य मामलों के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जनवरी के आखिरी रविवार को विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि विकलांगता रातों रात नहीं होती, बल्कि लंबे समय तक अज्ञात बीमारी के कारण होती है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप रेगुलर हमारे वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।